हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है 4:30 बजा हुआ था शाम का, और बना रही थी मैं चाय। और यहाँ पे अदरक वगैरह, अदरक मिर्ची सभी मसाले कट करके और ग्राइंडर में डाल रही थी। और डाल रही थी ये उड़द की दाल। तो उड़द की दाल के दही बड़े बनाने थे, और 14 तारीख का ये वीडियो है, शाम के समय का। और साथ में खाने की भी तैयारी कर रही थी। तो आलू मैंने उबाल के रख लिए हैं और बनाने जा रही थी खस्ता कचौड़ी और सब्जी। फिर देखिए चाय मेरी बन रही थी, दूध भी डाल दिया। और अब दाल को पीस लेती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास समय कम होता है तो हम अपने कामों को जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। यही मेरे साथ था। और ये बड़ा ग्राइंडर है, बीच वाला मेरा ख़राब हो चुका था, तो इसी वजह से इसमें मुझे दाल पीसनी पड़ती है। और काफ़ी समय तो लग जाता है, लेकिन पीस जाती है। फिर उसके बाद मैंने दाल पीस के रख ली। फिर मैंने खाना बनाया। तो खाने में बनाई थी खस्ता कचौड़ी और सब्जी। बच्चों को खिलाया, फिर अपना सारा काम किया। और ये देखिए आलू मैंने तैयार करके रख लिए थे। कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी थी, आटा भी लगा लिया था। और अब कचौड़ियाँ सेकने लगी थी। बच्चों को खिलाने के बाद शाम का दिया बाती किया, फिर अपने सारे काम करे। और फिर रात में मैंने दही बड़े बनाए। कुछ इस तरीके से काम अलग अलग डिवाइड करके कई भागों में और फिर कर देती हूँ, तो हो जाते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती। और क्या होता है कि त्यौहार में वैसे भी थोड़ा बहुत काम तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनी थी, बच्चों ने बहुत मन से खाया और मुझे भी बहुत पसंद आई। और फिर उसके बाद सारा काम करने के बाद ये है रात का समय, बच्चे सो चुके थे। और ये देखिए मट्ठा मैंने नमक मसाले वगैरह सभी कुछ डाल दिया था और तड़का लगा दिया था जीरा हींग का, क्योंकि मट्ठे में जीरा हींग का तड़का मुझे और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर देखिए मैंने धनिया डाल दी थी, हरा धनिया काट करके और मट्ठे में डाल दिया था। और देखिए इतना गाढ़ा था मट्ठा मेरा। और फिर ये रात में और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया। सुबह में जब मैंने खोला तो जल्दी जल्दी जब मुझे भोग लगाना था, निकाला, फिर मुझे जल्दी जल्दी में फिर क्या था वैसा गाढ़ा गाढ़ा ही मैंने भोग लगा दिया, क्योंकि कोई ऑप्शन था नहीं और लेट हो चुका था। फिर हालांकि बाद में मैंने इसमें फिर से मट्ठा डाला, फिर पतला किया, फिर बाद में और भी अच्छे हो गए थे। लेकिन जब सुबह हम लोगों ने खिचड़ी खाई तो ये काफ़ी गाढ़े गाढ़े बने थे दही बड़े, क्योंकि जैसा मैंने बंद करके रख दिया था वैसा सिर्फ थाली लगाने के समय ही मैंने खोल के देखा, तो बहुत ज़्यादा गाढ़े थे। लेकिन बच्चे खाने के लिए बैठे हुए थे। फिर मैंने बाद में मट्ठा मिलाया, लेकिन पहले वैसे ही सर्व किया। और फिर देखिए मैं बनाने लगी थी दही बड़े। कुछ इस तरीके से दाल को हाथ में लेके हल्का सा पानी लगाते जाओ। और दाल क्या है, इस तरह से दही बड़े बनाने में दाल को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना होता है। पतला, जो पतली दाल होती है उससे ये दही बड़े नहीं बन पाते हैं, कम सही, वैसे अजीब अजीब तरीके से बनते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गाढ़ी दाल पीसते हैं तो ये दही बड़े बहुत अच्छे बन जाते हैं। और दही बड़ा इसी तरह से बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और वो जो गोल वाले जब दही बड़े बनाओ तो वो कुछ ना कुछ अंदर से कम अच्छे लगते हैं खाने में, और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और दही में भी डालने के बाद ये बहुत अच्छे लगते हैं, सूखे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ही दही बड़ा मैं बना रही थी। धीरे 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 धीमी आंच में अच्छे से पकते जा रहे थे, और जो पक रहा था वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है। ये इन सभी चीज़ों की एक क्वालिटी होती है कि जैसे ही ये चीज़ें पक जाती हैं तो फिर अपने यहाँ पे ऊपर तैरने जैसी लगती है। ये देखिए ये पक गया तो इसको पलट दिया, ये ऊपर आ गया अपने आप। फिर मुझे काफ़ी लेट हो गया था ये करते करते। फिर मैं रात में अपनी सारी तैयारी करके कि सुबह मुझे, और सुबह क्या होता है ना कि सुबह सारा काम करना होता है, तो सुबह वैसे भी लेट हो जाता है। और ये देखिए मट्ठा मैं यहाँ उठा के रख ली थी कि बस इसी में साथ के साथ डालती जाऊंगी। और जब भी बनाती हूँ इस तरीके से दही बड़े तो बच्चे बहुत अच्छे मन से खाते हैं। और अगर गोल वाले बना दो तो बच्चे थोड़ा वो कम पसंद करते हैं। तो अब मुझे भी क्या है कि इस तरह से ही दही बड़े अच्छे लगते हैं।
देखिए खूब अच्छे से मेरे दही बड़े बन चुके थे और बहुत अच्छी खिचड़ी भी बनी थी, बहुत अच्छे दही बड़े भी बने थे और मंगवाड़े भी बहुत अच्छे बने थे, कचौड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनी थी। ये त्यौहार का पूरा ही खाना और भगोसे भी बहुत टेस्टी बने थे। तो सारा ही खाना इतना टेस्टी था कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये देखिए दही बड़े मैंने निकाल दिए थे। अब इनको क्या करती हूँ, मैं दबा के ही डालती हूँ। इनको ऐसे देखिए एक के ऊपर एक रख के और इसे दबा दिया और फिर इनको डालो इस तरीके से। इससे क्या होता है, इनमें अंदर मट्ठा जो होता है खूब अच्छे से अंदर भर के जूस, बिल्कुल मट्ठे वाला जो जूस होता है बिल्कुल अंदर जाके भर जाता है और खूब फूले फूले से दही बड़े बनते हैं। और इधर बीच वाले बेटे को बहुत खांसी आ रही थी और मेरा जो ये पाउडर मैं बना के रखती हूँ ये ख़त्म हो चुका था 2-3 दिन से। और इस बीच में ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी क्योंकि लड्डू वगैरह थे, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। और फिर देखिए ये है सुबह का समय, फिर मैंने इलायची पाउडर बनाया, बच्चे को खिलाया और फिर मैं सो गई थी। फिर सुबह नहाने के बाद सारा काम फिनिश करने के बाद आ चुकी थी रसोई में। पूजा पाठ भी मेरा हो चुका था, सारा ही काम फाइनल हो चुका था। और अभी मैं देखिए मटर के दाने छील रही थी और मुझे गोभी भी कट करना था। तो गोभी कट करने के बाद मटर के दाने छीलने के बाद सारी तैयारी फिर मैंने खिचड़ी की कर ली थी। फिर मैंने खिचड़ी बनाई, तो थोड़ी सी ही मैंने खिचड़ी बनाई थी। और ये देखिए मैंने खिचड़ी धुल के रख ली है और ये गोभी मटर धुल के रखा और ये आलू धुल के रखे और ये हरा धनिया टमाटर अदरक हरी मिर्च सभी चीज़ मैंने धुल के रख ली है। अब मैं तहरी बनाऊंगी। बच्चों के लिए मैंने तहरी बनाई थी और अपने लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी। तो देखिए मैं इतना सारा हरा धनिया लेके आई धुल के और अब इसको खूब अच्छे से पीसती हूँ। और मेरी खिचड़ी और तहरी का जो स्वाद है वो इसी से आता है, ना कोई मसाले ना कुछ। धनिया अदरक हरी मिर्च का जो टेस्ट आता है खिचड़ी में, वो आप एक बार बना के देखिएगा, आप कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है। इतनी अच्छी इस तरीके से आप जब बनाओगे खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर मैंने इन सभी चीज़ों को देखिए ग्राइंड किया और पीस के कटोरी में निकाला। फिर मैंने टमाटर भी पीस के रखे और सारी तैयारी करने के बाद फिर मैंने तहरी को छौंक दिया। और ये हरा धनिया हरी मिर्च अदरक पीस के डालने से जो टेस्ट आता है वो आपको खुद ही एक अलग सा टेस्ट मिलेगा। हरा धनिया ऊपर से डालने में अलग टेस्ट आता है और इस तरीके से डालने में अलग टेस्ट। तो प्रकृति का अपना एक अलग स्वाद है हर चीज़ का और उसी चीज़ को हम कई तरीके से बना सकते हैं। फिर मैंने देखिए टमाटर ले लिया था और टमाटर मैं ना ऐसे ही छील के डालती हूँ, कभी ऐसे ग्राइंड नहीं करती हूँ छिकले से, क्योंकि छिकला बहुत इनका मोटा आता है। और अब तो लगता है देसी टमाटर का काम ही ख़त्म हो चुका है। कहने के लिए तो देसी टमाटर है पर ये वैसे देसी टमाटर का छिकला बहुत पतला होता है। फिर देखिए मेरे टमाटर भी पीस के रख लिए थे और जब सारी तैयारी हो जाती तो हमें कोई चीज़ भी बनाने में देर नहीं लगती। अब मैंने कुकर चढ़ा दिया, तेल डाला, तेल डालने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला, हींग डाला और गोभी डाल के इनको फ्राई किया गोभी को, जिससे कि गोभी थोड़ा सा टाइट जैसा रह जाता है। तो इसलिए गोभी को फ्राई करना ज़रूरी होता है और दूसरा गोभी का टेस्ट भी अच्छा लगने लगता है फ्राई करने के बाद। तेल में मैंने जीरा हींग डाला और अब गोभी डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए, जब तक ये लाल नहीं हो जाती गोभी तब तक इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद ही सारा जो और है मटर है टमाटर है आलू है खिचड़ी है वो बाद में डालूँगी। तो देखिए इसको फ्राई करती हूँ और थोड़ा थोड़ा सा देर में चलाना पड़ता है जिससे कि ये जले नहीं। और फिर ये देखिए अच्छे से गोभी फ्राई हो चुके थे, ये देखिए। और थोड़ा सा मैं चली गई तो एक तरफ बहुत ज़्यादा फ्राई हो चुके थे। फिर मैंने इसमें आलू डाले। अब थोड़ा सा आलू को भी फ्राई करती हूँ जिससे कि खिचड़ी मेरी जल्दी से बन जाए और ये चीज़ें कच्ची भी ना रहें। सभी का अपना अलग अलग स्वाद है और खिचड़ी हो या तहरी में इन चीज़ों का एक अलग ही स्थान है।
और फिर देखिए इसमें मैंने डाला बहुत सारा मटर। और मेरे बच्चों को क्या है, खिचड़ी नहीं अच्छी लगती है और मुझे तहरी नहीं अच्छी लगती, तो इसीलिए मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई थी और बच्चों के लिए तहरी। और ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से फ्राई कर रही थी। अब इसमें थोड़े से, हालांकि मैंने हरी मिर्च डाली थी लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड करी, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा चटपटी ही अच्छी लगती। और जो मैंने हरा धनिया, लाल मिर्च, ये सारा, हरी मिर्च पीस के और अदरक रखा था, वो पेस्ट देखिए इसमें मैंने डाल दिया। और इसमें मैंने हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। ये देखिए इससे ही थोड़ा सा हल्का हल्का सा जो हरापन जैसा आया, बहुत अच्छा आया तहरी का। और क्या है, उसके बाद मैंने इसमें डाला टमाटर। और इस तरह से बनाई गई तहरी बच्चों को बहुत पसंद आती है और बच्चे बहुत मन से खाते हैं। और फिर मैंने चावल और दाल जो धुल के रखे थे उनको डाला और अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मुझे थोड़े से चावल कम लग रहे थे, फिर मैंने और डाल दिए। खूब अच्छे से मिक्स किया, नमक डाला, फिर पानी डाला और फिर थोड़ी इसको बंद कर दिया ढक्कन को थोड़ी देर बाद। और फिर मैंने इसको बाद में खोला जब इसकी सीटी निकल गई। फिर बच्चों को दिया खाने के लिए। बच्चों को बहुत पसंद आई तहरी, बच्चों ने बहुत मन से खाया। फिर मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई। खिचड़ी भी दिखाती हूँ किस तरह से मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा ही अंतर होता है, बनाती सेम तरीके से हूँ, बस उसमें पानी डाला जाता है और उसमें पानी नहीं डाला जाता। फिर देखिए मैंने चावल के उसके खिचड़ी के लिए पानी को उबलने के लिए छोड़ दिया था। फिर इसमें डाल दिए मैंने गोभी और मटर और आलू। इन सभी चीज़ों को खूब अच्छे से पकाती हूँ पहले। और जो थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट इसमें भी डाला। और ये डाला सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। ये देखिए इससे इसका कलर देखिए कितना सुंदर आ गया खिचड़ी का। और अब इसको खूब अच्छे से उबलने देती हूँ। फिर जब उबलने लगा फिर मैंने इसमें खिचड़ी डाल दी। और उधर साइड में, क्योंकि वो चूल्हा मेरा बहुत धीमे से चलता है, तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी पापड़ भूनने के लिए, क्योंकि बस तहरी की सीटी निकालने के बाद बच्चों को मुझे देना था खाना। जल्दी जल्दी करते करते भी थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। कितनी भी कोशिश करो थोड़ा जल्दी करने के, लेकिन वो नहीं हो पाता। और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह उठने में सर्दी लगती ही लगती है। और जब मैं रात में लेट हो जाती हूँ तो इसी वजह से सुबह भी जल्दी से नींद नहीं खुल पाती। फिर थोड़ा सा कट करके हरा धनिया मैंने डाला और देखिए खिचड़ी डाल दी। थोड़ी सी बिल्कुल खिचड़ी डाली थी और बिल्कुल थोड़ी सी ही खिचड़ी में हो गई थी। और इधर तब तक बच्चे बिल्कुल रेडी थे खाना खाने के लिए, मैं पापड़ भूनने लगी। और इस तरीके से हमने खिचड़ी का त्यौहार और खूब अच्छे से मनाया। और ज़्यादा तो वीडियो में नहीं बना पाई। और ये देखिए मेरी तहरी बन के हो चुकी थी तैयार। मैं बच्चों को देने गई और इधर मेरी खिचड़ी बिल्कुल पकने वाली थी। और फिर मैं लगाने लगी खिचड़ी में तड़का। और मुझे पतली खिचड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने लिए खिचड़ी बनाती हूँ। तहरी खाने के लिए मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे खिचड़ी ज़्यादा पसंद है। अब जीरा हींग से तड़का लगा देती हूँ। और जीरा हींग से तड़का इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जैसे हमारी उड़द की दाल जो होती है, ये थोड़ा सा बादी जैसी होती है, इसलिए हींग का तड़का बहुत ज़रूरी होता है। और हींग का तड़का मुझे सभी चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ बनाओ उसमें तड़का लगा दो, उसका टेस्ट अलग ही आ जाता है। और ये देखिए मेरी खिचड़ी बन के हो चुकी थी तैयार। अब थाली में लगाती हूँ, भगवान जी को भोग लगाती हूँ और भगवान जी को खिलाने के बाद खुद भी खाती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और मेरा खिचड़ी बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और आप मुझे सपोर्ट करिएगा। और इस तरीके से सभी त्योहारों को हम सभी बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। और अब बारी थी भगवान जी का भोग लगाने के लिए। और देखिए भोग के लिए मैंने दही बड़े पहले से ही निकाल के रख दिए थे। तो
देखिए मट्ठा भी बिल्कुल में नहीं है, इसमें दिखाई दे रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका था। और अब देखिए भगवान जी के पास ले आई।